सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवत भक्तजन गीता चिंतन माला के निमित्त हम सब कपिल गीता पर विचार कर रहे हैं। भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत यह कपिल गीता प्राप्त होता है। भगवान कपिल माँ को किस प्रकार आत्म तत्व का ज्ञान क्रमशः समझा रहे हैं, इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं। भगवान कपिल कल माँ को बतलाया, माँ सबका अलग अलग लक्षण बताते हैं। प्रकृति और पुरुष का विविक्त का परिचय दे रहे हैं। तुमको तत्व का पृथक पृथक लक्षण बताते हुए मोक्ष पद का वर्णन करता हूँ। आत्मा ही सबके आदि में है और अनादि है। आत्मा के सिवाय कोई भी वस्तु की सिद्धि होती नहीं है माँ। यह अनादि है और प्रत्येक में अनुस्यूत है, प्रत्येक आत्मा के रूप में मौजूद है। इस प्रकार अलग अलग लक्षण बता करके कहते हैं इस शरीर में भी वो मौजूद है माँ। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणों का महाप्रलय के समय त्रिगुण एकीभूत साम्य अवस्था में रहते हैं। सृष्टि काल में वो विभक्त रूप में मौजूद होता है और यही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के 24 तत्व है, सांख्य का सिद्धांत है। इसी को प्राधानिक गुण भी कहा गया है सांख्य दर्शन में। तो वो 24 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच भूत है। गंध आदि पंच तन्मात्राएं हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है। ये हो गया 20। और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यही सांख्य के मत में 24 तत्व है। इन्हीं को सगुण ब्रह्म, इन्हीं में, ये 24 तत्व में ही सगुण ब्रह्म का सन्निवेश होता है। धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि का वर्णन करते हुए
भगवान कपिल पंचभूतों की उत्पत्तियों का वर्णन किया और पंचभूतों से सारे इंद्रियां और इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को मां को विस्तार पूर्वक बतलाया। फिर कहते हैं मां, यह शरीर भगवान के बनाया हुआ यंत्र है। भगवत भक्तजन, आप लोगों को क्या लगता है ये यंत्र से कम है? और इस यंत्र का यंत्री कौन है? बनाने वाला कौन है? भगवान। इसको ही अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें, इस देह रूपी यंत्र को, इस इंद्रिय मन बुद्धि रूपी यंत्र को बनाने वाला भगवान है। जीवा से हम खट्टा मीठा स्वाद लेते हैं, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम रूपों को दर्शन करते हैं, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा घ्राण को, श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्दमय जगत को अनुभव करते हैं। इस प्रकार की जो खोज है, जो प्रत्येक इंद्रियों को तत्तद कार्य में व्यापृत कौन कर रहे हैं, प्रेरित कौन कर रहे हैं, परंतु इंद्रियों के दायरे में वो नहीं है। उपनिषदों में मिलता है, जिसके कारण यह आंख रूपमय जगत को देखते हैं, आंखें, परंतु ये आंखें उस तत्व को देख नहीं सकते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदमुपाश्रते। इस प्रकार से उपनिषद दृष्टि मिलती है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर अनुस्यूत रूप से कौन है, जिसके कारण ये सभी इंद्रियाएं काम कर रही हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पांच विषय, पांच प्राण, पंच प्राण और पंच अंतःकरण वृत्तियां, इन सब में कहीं भी असंगति आपको देखने को मिलती है? तो ये सब को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एक दफ्तर में अथवा एक परिवार में जितने भी सदस्य हो, वो सभी सदस्य अगर किसी एक के सहमति से, किसी एक के नेतृत्व से नहीं चलते हैं, किसी नियम को पालन नहीं करते हैं, तो अब अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यह देह यंत्र में इंद्रिय, विषय, प्राण, अंतःकरण, ये सब में अगर कोई ऐक्य
वृत्तियों में अगर असंगति नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई चलाने वाला मौजूद है। यही तो दर्शन शास्त्र का दृष्टि है भाई। इस प्रकार से मां को बतलाया, और यही हमारे अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म योग शब्द के द्वारा भी मिलता है। जब हम इनको इनके द्वारा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, ढूंढते हैं, तो वहां एक पुरुष तत्व मिलता है, जिनके जग जाने से, जिनके प्रेरणा से सारी इंद्रियाएं तत्तद काम करने में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में एक चैतन्य शक्ति है, जिस चैतन्य के कारण ये संपूर्ण विश्व प्रत्येक अपने अपने कर्म में लिप्त है, व्यस्त है। तो सामान्य देह यंत्र को चलाने के लिए कोई मौजूद होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? ओठ, दांत, जिह्वा, वोकल कॉर्ड, कौन बोल रहे हैं? एक मुर्दे में, एक डेड बॉडी में भी सब कुछ होता हुआ भी उनमें बोलने की क्षमता नहीं होती। तो कौन है जिनके रहने से ये वाणी बोल पड़ती है, जिनके रहने से ये आंख देखती है, जिनके रहने से ये कान सुन लेती है, और जो इस शरीर को छोड़ देने से, बाय बाय कर देने से कोई काम करने में समर्थ नहीं होते। मैं तो कहता हूं, अभी जितना ना भगवान स्मरण करना है, राम नाम लेना है, कर लो कर लो। इस शरीर को त्याग देंगे जब वो सत्ता, चैतन्य, तब कितने भी सगे संबंधी, पोता पोती, बेटा बेटी आकर के भगवान का नाम कान में बोले, सुनने वाला एब्सेंट हो गया। इसीलिए नारायण, होश रहते संभल जाओ, इसी में भलाई है, और यही अध्यात्म विज्ञान है। इस प्रकार से साधक जब ढूंढते हैं प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा, तो पता चलता है कोई चैतन्य सत्ता है। जो पुरुष मौजूद है, उसी के कारण प्रत्येक इंद्रिय, अंतःकरण अपने अपने कर्म में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में विश्वेश्वर विराट रूप में मौजूद है। इस प्रकार से भगवान कपिल मां को आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा इस विश्व सृष्टि का वर्णन किया। अब आगे कपिल मां को कह रहे हैं, मां, एक चैतन्य ही इस विश्व के मूल में मौजूद है। जो आत्मा तत्व है, वही देह में रह करके प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने कर्म में लगाते हैं। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः अविकारात् अकृतित्वात्
निर्गुणत्वाज्जलार्कवत्। माँ, वो जो देह में रह करके सारे व्यापार को कर रहे हैं, नियमन करता, वो सबसे अलग असंग है, वो निर्विकार है। क्यों निर्विकार है? शरीर में वेदना दुख दर्द होने पर, मन के संताप होने से उसके साथ इसका कोई संपर्क नहीं होता, वो निर्विकार असंग सत्व है आत्मा। दृष्टांत देते हैं जलार्कवत्। जैसे किसी जलपूर्ण पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, जल पात्र को हिला देने से प्रतिबिंब हिलता डुलता है, परंतु आकाशस्थ जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में कोई संस्पर्श, कोई हिलना डुलना नहीं होता। प्रतिबिंब हिलने से चंद्रमा हिल रहा है ऐसा दिखता है, प्रतीति होती, परंतु वास्तव में प्रतिबिंब से बिंब का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार इस देह में जो भी इंद्रियों के द्वारा आप व्यापार कर रहे हैं, जिनके कारण हो रहा है, इस इंद्रियों के, इस मन के अंतःकरण के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, वो असंग आत्मा में कोई स्पर्श नहीं करते, इसीलिए वो विकारी नहीं, अविकारी है। बाकी सारे संसार सृष्टि विकारी है। वेदांत का उद्घोष है ना, असंगोयम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंदरूपोयम अहमेवाहमौजयः। इसीलिए वो असंग आत्मा को पहचानो, वो निर्विकार है, कोई भी विकार से उनका कोई संस्पर्श। इसलिए सांसारिक जो दुख आप अनुभव करते हैं, आत्मा उसके साथ कोई लिप्त। जब हम इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को मैं करके समझ करके यूज करते हैं, व्यवहार करते, तो हम दुखी, हम सुखी ऐसा अनुभव करते, परंतु वास्तव में आत्मा असंग, अविकारी, निर्विकार तत्व है। इसीलिए मां, प्रकृति के गुणों को अपना गुण मान करके जब व्यवहार करते हैं, तो प्रकृति के सुख दुख से वो सुखी दुखी करता भोगता बनता है। आसक्ति के कारण प्रकृति में जो आकार बनते हैं, वो उसमें आभासित मैं करके उनका आभास होता है। वस्तुतः इससे वो अलग है, साक्षी रूप में मौजूद है। इसी प्रकार वस्तुतः आकार, विकार, प्रकार, संस्कार, ये सब महाराज प्रकृति के हैं, पुरुष के ये सब नहीं है। वो तो असंग है। और उस पुरुष में न तो आधि है, न व्याधि है, न समाधि है, न उपाधि है। वो तो निर्विकार तत्व है, निर्विशेष तत्व है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन मां को चैतन्य सत्ता का प्रबोध करा रहे। फिर कहते हैं, मां
तेन संसार पदवीं अवशो अभ्यता निवृत्तः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसन्मिश्रयो निषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान् अस्य स्वप्ने अर्थागमो यथा। इसलिए माँ स्वप्ने अर्था स्वप्न में जैसे बहुदृश्य दिखाई पड़ते हैं वैसा ही यह संसार दिखाई पड़ता है। स्वप्न में देख करके जैसे आप रोते हैं, बिलखते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक इस संसार में भी आप सुखी दुखी होते हैं। स्वप्न से अतिरिक्त स्वप्न सदृश ही यह संसार है। इसीलिए तो वेदांती लोग कहते हैं कि जगत स्वप्न जैसा है। स्वप्न जब तक आप देखते हैं स्वाप वस्तुओं को सत्य रूप से ही जानते हैं, परंतु जैसे ही आप जागृत में आते हैं, व्युत्थित होते हैं, तो स्वप्न के न स्वप्न दृश्य है ना आपके अनुभव है। हाँ देखा। तो ठीक इसी प्रकार ये जो जागृत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं पृथक पृथक आपसे भिन्न, ये जब तक स्वप्न में आप होते हो स्वप्न को स्वप्न रूप से नहीं समझते हो, मिथ्या रूप से नहीं समझते, उसी प्रकार जब तक इस संसार में है तो सांसारिक कोई भी वस्तु व्यक्ति विषय को आप मिथ्या करके नहीं समझ सकते। सत्य प्रतीति। इसीलिए वेदांती कहते हैं स्वप्न सब के सब महाराज मन का खेल है। इसीलिए चिंतन करना चाहिए कि जो संसार में हम चल रहे हैं, संसारिक वस्तु को ही प्रायोरिटी दे करके पाना चाह रहे हैं, ये तो है ही नहीं। इसलिए भगवान कपिल माँ को कहते हैं अतएव माँ शनैश्चित्तं प्रसंगम असतां प्रति भक्ति योगेन तीव्रेन विरज्या च नयेद्वशम् अतएव शनैश्चित्तं प्रसंगम असतां पथि। इसलिए चित्त को असत पथ में न चलाओ, गलत रास्ते में न ले जाओ। भक्ति योगेन तीव्रेन विरज्या च नयेद्वशम्। भक्ति योग के द्वारा हृदय में भगवान की भक्ति और बुद्धि में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करो। संसार में वैराग्य हो और हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति हो। इस प्रकार से मन को अपने वश में करो। ये देखिए, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, भगवान कृष्ण गीता जी में बतला रहे। और हमारे सबका अनुभव है मन बड़ा चंचल है, मन स्थिर होता नहीं है। तो स्थिर न होने का कारण क्या है? कहते हैं संसार के प्रति आसक्ति है। यहाँ उपाय बतला रहे हैं कि बुद्धि में संसार के प्रति वैराग्य हो और भगवान के प्रति हृदय में भक्ति हो, तो फिर मन जो है अपने वश में होता है।
माँ को यही बतला रहे, भक्ति योगे न तीव्रे न विरज्या च नयद वशम। वशम किसको वश में लो करो? मन को। सब में समता का दृष्टि रखो माँ, कहीं भी अपने आसक्ति मत जताओ, आसक्ति न करो। फिर कहते हैं यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यमाधिवीर, ये सब नित्य निरंतर पालन करो। योग सूत्र में आया है, चित्त वृत्ति निरोध रूप योग प्राप्त करने के लिए योग दर्शन में 8 प्रकार के साधना का उपदेश दिया है। वो क्या है? यम नियम आदि शब्द के द्वारा बतला रहे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 योगांग जो अष्ट योग बोलते। इसके द्वारा मन को अपने वश में करो। ठीक है। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्येन मौनेन स्वधर्मेन महीयसा सर्वभूत समस्त्वेन निर्वैरेणा प्रसंगत। माँ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मौन धारण करो, निष्काम भाव से सभी कर्मों का अनुष्ठान करो, और यही मनुष्य का परम धर्म है। इसीलिए मनुष्य का, हम सब के लिए परम धर्म क्या है? साधना बतला रहे भाई, ब्रह्मचर्य अर्थात संयम पूर्वक जीवन करो, वाणी में संयम रखो, मौन की साधना करो, और देह इंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें निष्कामता प्रतिष्ठित हो। मनुष्य का यही धर्म है। स्वधर्मेन महीयसा। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए कि मैं करूं, ये करूं तो वो मिलेगा, ऐसा नहीं भाई। ये मनुष्य का परम धर्म है, ये अति आवश्यक है, साध्य है, साधन नहीं। धर्माचरण क्यों करना चाहते हैं? धर्माचरण के द्वारा अगर कुछ पाना चाहते हैं तो भाई वो नहीं करना, इस रूप से नहीं करना है। मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय अखंडानंद जी महाराज के ग्रंथ में पढ़ रहा था, उनके समय की एक संस्मरण। वृंदावन में हाथी बाबा बोल के कोई संत रहते थे। किसी ने हाथी बाबा से पूछा कि महाराज, राम राम कहने से क्या लाभ है? हाथी बाबा तो बहुत बिगड़े, उनके ऊपर झिझकते हुए कहा, अरे तू राम राम से क्या फायदा उठाना चाहते? क्या कुछ फायदे के बिना क्या काम किया नहीं जा सकता है? फायदे बिना कुछ काम किया नहीं जा सकता है? क्या हम लोग इतने पतित हो गए, इतने निकृष्ट हो गए कि दुनियादारी का
कोई लाभ न हो तो अच्छा काम न करे, नहीं करे। संसार के किसी भी लाभ में लाभ न हो तो अच्छे काम नहीं करने क्या? इतना छोटे, इतना निकृष्ट हो गए। फिर हाथी बाबा कहते, अरे दैनिक जो नित्य निरंतर गुरु मंत्र का जब संध्या बंदन आदि, गायत्री आदि, संध्या बंदन आदि, ये किस लिए किया जाता है? लड्डू पूरी खाने के लिए? अरे इसलिए किया जाता है, इससे चित्त शुद्ध होता है। भगवत भक्तजन कितना बड़ा अनुभव बतला रहे। इसीलिए चित्त शुद्ध होने से आत्मा प्राप्ति के साधनता आप में आएगी। इसीलिए हमेशा फायदा देख कर के कर्म नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा भी कर्म करना चाहिए जो अपने अंतस को पावन करे, पवित्र करे। इसलिए भगवत भक्तजन माँ को भगवान कपिल कहते हैं, जदृच्छयोपस्थितेन संतुष्टो मित भुङ्मुनि विविक्त शरण शांतो मैत्र करुण आत्मवान। माँ, ध्यान रखना, साधना बतला रहे हैं। जदृच्छोपस्थितेन संतुष्टः, जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, चाह को मिटाना। मित भूख, स्वल्प परिमाण से खाना भोजन करना चाहिए, परंतु अधिक खाना नहीं। एकदम खाना पीना बंद भी नहीं करना और एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं खाना। मित भुंग मुनि, परिमित भोजन। फिर कहते हैं विविक्त शरण शांतो, कम बोलना, जरूरत हो तभी बोलना। विविक्त शरणम, एकांत वास जरूर करना। एकांतवास की कथा साधना पक्ष में सर्वत्र मिलता है। एकांत मतलब अकेला रहना। एकांत मतलब अपने मोबाइल में खोना नहीं है। आजकल देखता हूं, पहले तो जमाने में लोग यूं यूं करके व्यस्त होते थे माला जपने के लिए। आजकल भी एक नया फैशन चला माला जपने के लिए। माला मोबाइल को घिसते रहते हैं, स्क्रीन टच मोबाइल के द्वारा। बताओ क्या जमाना। और इतना ज्यादा अकेले होते हुए भी हम अकेले नहीं हैं। कितनों के साथ जुड़ा, वो जुड़ाव आत्मिक जुड़ाव नहीं है। अरे भाई, आपके फॉलोअर्स 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 400 हो सकता है, परंतु आप अकेले हैं कि नहीं? परंतु आपके आत्मदेव का अगर साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव है कि वो है, तो फिर अन्य आश्रय की जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहे मां, एकांतवास जरूर करना, शांतो, शांति से रहना, मैत्र, लोगों के प्रति मित्र भाव रखना।
और करुणा आत्मवान, दुखी के प्रति दया का भाव रखना। फिर कहते हैं सानुबंधे च देहेयम अस्मिन् कुर्वन् असदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। इंद्रियों को संयम रखना माँ, अपने देह और देही के संबंधों में मैं और मेरापन भाव नहीं करना। देखो वेदांत की साधना बतला रहे भाई, और यही परम पुरुष है। इसीलिए भगवत भक्तजन देह और देही में मैं और मेरापन नहीं रखना, अर्थात प्रकृति और पुरुष का विविक्तकरण करना। ये जो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये क्या है? यही प्रकृति पुरुष का विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको जब तक आप समझ न लेते हैं और नित्य पर आश्रित नहीं होते हैं, तब तक आप अज्ञान में ही हैं। यहां भी वही बतला रहे हैं कि पुरुष का विवेक करना, प्रकृति के साथ पुरुष का जो विविक्तकरण वो करना, बुद्धि से अलग होकर के, साक्षी भाव से बैठ करके, अन्य कुछ भी दर्शन छोड़ करके अपने आप को बिल्कुल आभास से मुक्त कर देना, यही सच्चा दर्शन है नारायण। इस प्रकार से हमको इस दुनिया से अलग करके हम जब जानते हैं, यही हमारी विवेक आग्रह है। परंतु चैतन्य है, परंतु पता नहीं लगता। जैसे ये प्रकाश है, दीवार में पड़ रहा है और सारे व्यवहार हम करते हैं। क्या देख रहे हो भाई? दीवार देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? फोटो देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? माला लटक रही है। परंतु कभी भी प्रतीति नहीं होती कि रोशनी भी आप देख रहे हैं। रोशनी के बिना आप कैसे देखोगे? ठीक इसी प्रकार ये शरीर, इंद्रिय, मन सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, परंतु इसके अंदर से जो चैतन्य मौजूद है, उपस्थित है, उसको पता नहीं लगता। जब आत्मानात्मा का विवेक करते हैं और तब जाकर के वो चैतन्य इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग हो करके जब वो समझ लेते हैं, साधक मुक्त हो जाता है सारे बंधन से। इसीलिए तो माँ को कहते हैं, माँ जथा जलस्य आभास स्थलस्थेना दृश्यते अवदृश्यते स्वाभावेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। परमात्मा अपने भीतर ही है, उसको देखो माँ, और उसी को अन्वेषण करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। एक ईश्वर परमात्मा कैसे काम कर रहे हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा। यह जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है, और सुषुप्ति में भी यही अनुभव करने वाला है। परंतु ये तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से अलग वो अस्तित्व वाला है। तेभ्यो विलक्षणः साक्षी, उपनिषद कहती है।
जागृत में भोक्ता भोग और भोग्य, स्वप्न में भोक्ता भोग और भोग्य, सुसुप्ति में भोक्ता भोग और भोग्य से अलक्षण चिन्मात्रो हम सदा शिव। वो चैतन्य मात्र है, वही शिव है, परम कल्याणकारी है। इस प्रकार से मां को आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। जब तक फिर देवहूति भगवान कपिल को कहते हैं, देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वाच्चानयो प्रभो। देवहूति जी भगवान कपिल से कहते हैं, इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का अगर विवेक नहीं होता है, क्यों, कैसे विवेक होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, अविनाभाव संबंध जैसा लगता है। कभी भी इसको विवेक तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और कभी हम मुक्त भी, कैवल्य को भी कैसे हम प्राप्त करें? जड़ और चित एक होकर के एकीभूत हो गया है। जब तक इसको अलग नहीं करोगे तब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा। मां देवहूति अपनी शंका व्यक्त कर रही है कि ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, और जब चूंकि अलग नहीं होगी तो कैवल्य भी संभव नहीं है। तो कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? अब वो कहते हैं, फिर आगे जाकर कहते हैं कि मां असंग हो, इस रूप से चिंतन करो। पहले दृष्टि में मां ऐसा ही लगता है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, परंतु प्रकृति के साथ पुरुष का कोई संबंध नहीं है। बारंबार अभ्यास के द्वारा इस संबंध को तोड़ना है, समझना है। क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तिं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। बार बार अभ्यास करो, और साधना के लिए मां को कह रहे हैं, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। कितना अच्छा, देखिए तत्व का प्रतिपादन भगवान करके बतला रहे, मां जीवन भर निष्काम कर्म, निष्काम धर्म का पालन करो, और भगवान के प्रति तीव्र भक्ति करनी चाहिए। संबंध में सतत सावधान रहना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति शास्त्र में शास्त्र से आई हुई हो। भक्ति ईश्वर उपलब्धि के लिए आप लगे हो। अगर मनमाने ढंग से जीते हो तो वो तत्व को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रीय विधि निषेध का ख्याल करना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया, श्रुत संभृतया चिरम। वेद शास्त्र के द्वारा भक्ति जो तुम्हारे अंदर डाली गई है,
उसको ठीक ठीक पता लगाओ, उसके द्वारा ही तुम साक्षात्कार कर सकती हो। भगवत भक्तजन फिर मां को कहते हैं, प्रकृति पुरुषस्येहम दह्यमाना त्वमनिशम तिरो भव भवित्री शनकैर अग्नियोगिर्निवारितम। सबको ये जो संबंध है इसको सबको जलाओ, और मां समाधि होनी चाहिए। वैराग्य अगर ढुलमुल हो, वैराग्य की अगर कमी हो तो योग साधना आप नहीं कर सकते। वैराग्य बिल्कुल बलवान होना, योग बिल्कुल तपस्या जैसा योग करो, और समाधि भी अभ्यास करो, और कैसा, जिससे तीव्रता हो। तो देखिए 3 तत्व है, वैराग्य का बल हो, योग रूपी तपस्या हो, और महाराज समाधि हो, तीव्र समाधि का अभ्यास हो। तब जाकर के प्रकृति और पुरुष का विविक्तता संभव है। इस प्रकार से भगवान कपिल मां को आत्म तत्व का विवेक बतलाया कि देह इंद्रिय मन से, इसके अंदर ये देह इंद्रिय मन को चलाने वाला जो सत्ता है उसको ख्याल करो। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यश नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। मां अभ्यास योग के द्वारा ही तुम प्रकृति से अलग हो तथा तुम में भी अलग प्रतीति होगी। मैं अलग हूं तो तुम्हारी यह मान्यता जल्दी काम नहीं कर सकता कि मैं अलग हूं, इस प्रकार से आप सोचते। इसीलिए भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यस नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। स्वे महिम्नि स्थितस्य च। हे मातः, तुम अपनी महिमा में स्थिर रहो। क्या महिमा है भाई? असंगोयम, निर्विकारता, निर्लिप्तता, यही है अपने में स्थिर होना, स्व महिमा में स्थिर होना। अगर इस रूप में स्व महिम्नि स्थित, अगर अपने महिमा में तुम स्थिर होती हो मां, कि मैं निर्विकार हूं, मैं असंग हूं, तो कहते हैं प्रकृति तुम्हें किसी भी प्रकार के हानि नहीं पहुंचा सकती है। बहुत बड़ी बात है भाई। और तुम जो है स्वप्न की तरह इस संसार को देखोगे, और फिर स्वप्न में जैसे कोई दृश्य देखते हैं, हानि, नुकसान, लाभ, उससे आप जब व्युत्थित होते हैं, जगते हैं, तो कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप व्युत्थान अवस्था में रहेंगे तो ये सारे संसार के जो भी खटपट है, उसके खटपट से आप दुखी सुखी नहीं होंगे। और महाराज चूंकि सुखी दुखी नहीं होंगे तो इससे आप मोह से भी लिप्त नहीं होंगे। और जब तक ये अज्ञान के कारण विविक्तता को आप कर नहीं पाते हैं तो वही अनर्थ का मूल होता है। नेश्वरा अशुभम दत्ते। इसलिए मां
मोह हेतु ही अनर्थ का कारण है। मोह अगर आप दूर कर सकते हैं तो आत्मा किसी भी अनर्थ में संलिप्त नहीं होते। मनुष्य जन्म जन्मांतर में अपने को शुद्ध कर लेता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कोई गिने चुने व्यक्ति ही मुझ परमेश्वर को जान पाते हैं। इसलिए मां, और जो इस तत्व को जान लेता है न स पुनरावर्तते, उनका पुनः इस संसार में, इस जन्म मृत्यु चक्र में, इस पचड़े में पड़ना नहीं पड़ता। एक बात ध्यान जरूर रखनी चाहिए। मां कितनी सुंदर बात देखो बतलाते हैं। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्ध्यस्य विसज्जतेऽङ्गः अनन्य हेतोष्वथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। जब आप ध्यान रखना चाहिए, जब आप अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे सिद्धियां आपके पास आएगी। योग शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। और उस सिद्धियों में मां आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर सिद्धियां में ही अब लग जाए तो आपके साधना का और विकास नहीं होगा, उसी में आप लग जाएंगे। इसलिए सिद्धि देवता देते हैं, देवता स्वागत करते हैं। यहां लिख रहे हैं ना, यदा न योग पिचितासु चेतो मायासु सिद्ध्यस्य विसज्जतेऽङ्गः। बारंबार देवता न्योता देते हैं, आइए आइए, भोग को सामने रखता है। उसमें न तो उसको ग्रहण करना है और न महाराज उसमें अभिमान करना है कि देवता मुझे बुला रहे। दोनों देखो, देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं तो समझना चाहिए यही पतन का कारण है। इसलिए सावधानी रख करके मां आगे बढ़ो। अनन्य हेतु स्वथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। और जब सावधान पूर्वक साधक इस साधना को करने में लग जाता है, सिद्धियों को परित्याग करके, अभिमान को वर्जित करके, विनम्रता के साथ उस साधना में लग जाता है, तो कहते हैं माया के चक्कर से वो मुक्त हो जाते और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते। वहां न यत्र मृत्युहास, मृत्यु महाराज, मृत्यु बिल्कुल नहीं है, वो अमर हो जाता है। अमृतत्व मानसु। इस प्रकार से भगवत भक्तजन भगवान कपिल इस सप्तविंश अध्याय के द्वारा तृतीय स्कंध के संपूर्ण विवेक ज्ञान मां को समझाया। प्रकृति पुरुष के विवेक के द्वारा जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। कल योग के बारे में कुछ बतलाएंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, अभी समय है, इसीलिए आज यहीं रखते हैं। सब लोग चिंतन करें, आत्मानुसंधान करें और इस शरीर के अंदर देह मान बुद्धि से अलग आत्मा अस्तित्व है, आत्मसत्ता है, वही आपकी आपा है। और इस आपा को जब पा लेते हैं तो ये जन्म मृत्यु चक्र से वो निकल जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।